नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश के इन मुख्य न्यायाधीशों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन जजों ने साफ साफ कहा है कि चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां न दी जाए। इन जजों ने साफ साफ कहा है कि चुनाव आयोग को इतनी शक्ति न दे दी जाए कि चुनाव आयोग अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझने लगे। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि आजकल मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दे दी हैं। अब तो चुनाव आयोग वोटर कार्ड के साथ साथ लोगों की नागरिकता की जांच भी करने लगा है। यहां तक कि चुनाव आयोग लोगों को जिंदा और मरा तक घोषित करने लगा है। यानी कि जो जिंदा है उन्हें मरा बता रहा है, जो मरे हैं उन्हें जिंदा बता रहा है। यानी कि चुनाव आयोग खुद को खुदा समझ बैठा है और जबरदस्त मनमानी कर रहा है। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन कानून पर जो जांच समिति लगी है, जो जेपीसी जांच जारी है, इसमें कुछ जज ऐसे हैं जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है कि चुनाव आयोग को इतना भी अधिकार न दिया जाए कि चुनाव आयोग मनमानी करने लगे। दोस्तों, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, पूर्व सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना और मौजूदा सीजीआई जस्टिस वीआर गवई ने चुनाव आयोग को दी जा रही असीमित शक्तियों पर नाराजगी व्यक्त की है और सरकार को जबरदस्त झटका भी दे दिया है। क्या कहा है डीवाई चंद्रचूड़ ने, क्या कहा है जस्टिस संजीव खन्ना ने और क्या कहा है जस्टिस वीआर गवई ने, हम आप सभी लोगों को बयान दिखाते हैं और आप सभी लोगों को यह बयान जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर कानून लेकर आई है और इस कानून की जांच जेपीसी कर रही है और जेपीसी जांच में कई जज भी शामिल हैं और उन जजों ने देखा है कि जेपीसी जांच के दौरान उन्होंने ये पाया है कि चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दी जा रही हैं। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर चुनाव आयोग कई राज्यों में चुनाव नहीं कराएगा। यानी कि जहां उसकी इच्छा होगी वहां चुनाव कराएगा, जहां इच्छा नहीं होगी वहां चुनाव नहीं कराएगा, जिससे कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा देगी और वहां की सरकार भंग हो जाएगी, विपक्ष का समूल विनाश हो जाएगा। जिसकी केंद्र में सरकार होगी वही पूरे देश में राज करेगा। दोस्तों, यहां पर देखिए जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कहा, एक देश एक चुनाव सही है लेकिन चुनाव आयोग को इतनी असीमित शक्तियां भी न दी जाए। देखिए यहां पर लिखा भी है, किसी एक संस्था को असीमित अधिकार देना लोकतंत्र के लिए चिंताजनक। पूर्व सीजीआई खन्ना ने ऐसा क्यों कहा, जरा यहां पर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई, देश के पूर्व सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि किसी एक संस्था को असीमित शक्तियां, असीमित अधिकार नहीं देना चाहिए, यह लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। देखिए लिखा है, पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक की समीक्षा करते हुए कहा कि संवैधानिक वैधता ये नहीं दर्शाती कि प्राविधान वांछनीय है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुरूप होने का मतलब ये नहीं है कि वो समाज के लिए उचित है। न्यायमूर्ति खन्ना ने निर्वाचन आयोग को असीमित विवेकाधिकार देने पर चिंता जताई, जिससे राज्य सरकार के कार्यों पर केंद्र का नियंत्रण हो सकता है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, कुछ ऐसे कानून होते हैं जो संविधान के दायरे में होते तो हैं लेकिन वो जनता के दायरे से बाहर चले जाते हैं। अब यहां पर पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर चुनाव होता है और चुनाव आयोग को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं इस कानून में, जिसका चुनाव आयोग दुरुपयोग कर सकता है और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर हावी हो सकती है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वो चाह जाए तो उस राज्य में चुनाव नहीं करा सकता और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। मौजूदा सरकार भंग हो जाएगी, जिससे कि विपक्ष को बहुत नुकसान हो जाएगा और केंद्र में जिसकी सरकार है वो राज्य पर अपना नियंत्रण कर लेगा। तो ये अधिकार देना चुनाव आयोग को गलत है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हर जगह चुनाव हो रहा है तो हर जगह चुनाव कराया जाए, पूरे देश में चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग को यह अधिकार न दिया जाए कि चुनाव आयोग किसी राज्य का चुनाव रोक सके। दोस्तों, वहीं पर पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर टिप्पणी की कि किसी एक संस्था को असीमित अधिकार देना लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है, क्योंकि यह केंद्रीय सत्ता के दुरुपयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयोग को ऐसे असीमित अधिकार दिए जाने पर चिंता जताई, क्योंकि इससे राज्य सरकारों के कामकाज पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ सकता है। अभी आपने जस्टिस संजीव खन्ना का बयान देखा, पूर्व सीजीआई। अब पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का बयान देख लीजिए। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो चुनाव आयोग को असीमित अधिकार दिए जा रहे हैं, इससे केंद्र सरकार
राज्य सरकार पर हावी हो जाएगी और राज्य का कार्यभार केंद्र सरकार अपने हाथों में ले लेगी और राज्य सरकार ध्वस्त हो जाएगी। यह अच्छा नहीं होगा लोकतंत्र के लिए, एक राज्य के लिए और एक राज्य की जनता के लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन कानून तो ठीक है, लेकिन उसमें जो प्रावधान जोड़े गए हैं और चुनाव आयोग को जो असीमित शक्तियां दी गई हैं वो अच्छी नहीं है। दोस्तों, इसी मामले को लेकर के अब यह कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव पर अब शिक्षकों और श्रमिक संगठनों की भी राय ली जाएगी और सर्वेक्षण कराया जाएगा। मोदी सरकार फंस गई है, जबरदस्त तरीके से फंस गई है, क्योंकि अब श्रमिक संगठन और शिक्षकों की भी राय ली जाएगी। अब सर्वेक्षण कराया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन का कि ये सही है या फिर गलत है। अब जितनी चालाकी के साथ मोदी सरकार ये कानून लेकर आई है, ये कानून लागू होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देश के मुख्य न्यायाधीशों ने तो इस पर टिप्पणी कर दी है कि यह सही नहीं है, इसमें जो प्रावधान जोड़े गए ये सही नहीं है। और अब यह कहा जा रहा है कि शिक्षकों और श्रमिक संगठनों से भी इसकी राय ली जाएगी, सर्वेक्षण कराया जाएगा। देखिए लिखा भी है, एक देश एक चुनाव पर संसदीय समिति अब अपनी रायशुमारी को राज्यों या संविधान विशेषज्ञों तक ही सीमित नहीं रखेगी, बल्कि चुनाव से प्रभावित होने वाले सभी वर्गों को इस रायशुमारी में शामिल करेगी। समिति जल्द ही शिक्षकों व श्रमिक संगठनों, उद्योग जगत आज से बात करेगी, उनकी राय सुझावों में शामिल होगी। ये रायशुमारी बिंदुवार सर्वेक्षण के जरिए कराई जाएगी। तो मोदी सरकार परेशानी में आ गई है, मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि जो इन्होंने चाल चली थी वो चाल कामयाब होने वाली नहीं है। क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने, कुछ पूर्व जज हैं, कुछ वर्तमान के जज हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन अब ये मामला जनता के बीच में चला जाएगा। मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि ये मामला जनता के बीच में जाए, लेकिन अगर जनता के बीच में जाता है तो मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, हम सभी को मालूम है। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन पर अब तक संसदीय समिति की जो योजना है, अब तक 12 बैठकें हो चुकी हैं और 6 राज्यों का दौरा भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जेपीसी जांच में यह मामला फंसा पड़ा है। अभी भी मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन कानून पर मजबूती नहीं मिल पाई मोदी सरकार को, अभी भी वो भव सागर में फंसी पड़ी है। तो इससे साफ पता लगता है कि अब सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। मोदी जी देश को कंट्रोल करना चाहते थे, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां देना चाहते थे, और कौन सा राज्य में चुनाव होना है, कौन से राज्य में नहीं होना है, इसका भी अधिकार चुनाव आयोग को देना चाहते थे। लेकिन अब मामला फंस गया है। अब देश के मुख्य न्यायाधीशों ने कहीं न कहीं इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला भयंकर रूप ले चुका है, मामला फंस चुका है और मोदी सरकार अब धराशायी होती नजर आ रही है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।